I felt the need to talk about it. बहुत सी ऐसी अहादीस हैं कि जिसके अंदर खाने पीने के हवाले से रिकमेंडेशंस हैं। तो जब हम उन अहादीस को किसी से सुनते हैं या पढ़ते हैं, कोई सेक्टर्स की भी बायस नहीं आती, और चूंकि हदीस है तो इटसेल्फ उसकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन क्या वो हदीस सही है? अब यहाँ सही है से मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी की बात नहीं हो रही, वो जिन भी असनाद से आ रही है वो इल्म रिजाल का मजमून है और उलमा की बहस। एज डायटिशियंस हमारे लिए या आपके लिए एज अ जनरल पॉपुलेशन हो सकता है कि उन अहादीस की एप्लीकेबिलिटी ना हो पूरे तरीके से। लिसन केयरफुली। कुछ साल पहले मैं एक तिब्बे नबवी की किताब पढ़ रहा था कि जिसके अंदर पूरी किताब में सारी अहादीस का मजमुआ था जो भी किसी बीमारी से रिलेटेड है या खाने पीने के हवाले से उसके अंदर सब थे। उसके शुरू में किताब के कुछ रिकमेंडेशंस थी, तकरीबन 6-7 के, जिसमें से मुझे याद रह गई थी 2-3 जो कि बहुत क्रिटिकल है। सबसे पहली ये कि जब भी अहादीस इस तरीके की नकल की जाती हैं तो अक्सर अहादीस में शुरू का कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है कि ओवरऑल पीछे बात क्या हो रही थी और जिस बंदे ने आके शिकायत की है किसी मसले की तो उसका पूरा इशू क्या था। दूसरा कि रसूल को चूंकि इल्म गैब था तो रसूल को मालूम था कि इस बंदे के लिए एज एन इंडिविजुअल, चूंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर किसी की केमिस्ट्री अलग है, तो इसके लिए बेस्ट क्या चीज़ सूट करेगी किसी पर्टिकुलर इशू में कि जिसके साथ में वो प्रेजेंट कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उसके लिए परफेक्ट सूट कर रही थी उस मसले में तो वो बाकियों के लिए भी या हम लोगों के लिए भी सूट करे परफेक्ट। जनरली इशूज़ नहीं होते। बहुत सी अहादीस ऐसी हैं कि जिसके अंदर में बहुत सी चीज़ों के फ़वाइद बयान किए गए हैं। कुछ अहादीस ऐसी हैं कि उसके अंदर में रिकमेंडेशंस हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत डिजीज स्पेसिफिक केसेस के अंदर में एज एन इंडिविजुअल आपके लिए वो कुछ चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं कि जिनका आप किसी हदीस के अंदर देखें कि इसके अंदर तो इस चीज़ का फ़ायदा बयान किया गया है और मुझे इस चीज़ का मसला हो रहा है, तो हो सकता है कि ये मुझे भी फ़ायदा दे दे। तो वहाँ पे कंसल्ट विद योर डॉक्टर या डायटिशियन कि हो सकता है कि वो चीज़ पर्टिकुलर आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके मेटाबॉलिज्म और हेल्थ कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में नुकसानदेह हो या फ़ायदेमंद ना हो। और इन जनरल भी जब हम कोई हदीस वगैरह इस तरीके से देखें तो आपके जहन के एक गोशे में ये बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए कि हो सकता है कि इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो कि जिसके अंदर वो हदीस बयान की गई है। अच्छा, जो बुलेट पॉइंट्स थे मुझे मालूम नहीं था क्योंकि कुछ साल पुरानी बात है। मुझे मालूम होता कि मैं कंटेंट क्रिएशन में आऊँगा तो मैं उन बुलेट पॉइंट्स का एसेस लेके पिक्चर लेकर रख लेता क्योंकि वो बुक जिनकी थी वो उन्हें शायद दे दी थी उन्हीं दिनों, तो मैं भी उन बुलेट पॉइंट्स को स्क्रीन पर भी शो कर देता और जो और दूसरे बुलेट पॉइंट्स थे वो भी शेयर कर लेता, जो कि उनमें भी कुछ ज़रूरी थे लेकिन मेन ये 2 थे जो मुझे याद रह गए थे।